जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोनिक ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आपको घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि कैसे आप घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग आकर दर्शन कर सकते हो, यहाँ की टाइमिंग क्या है, किस टाइम आपको अच्छे से यहाँ पे दर्शन हो जाएगा और आप यहाँ पे कहाँ रुक सकते हो, कहाँ पे अच्छे से आप यहाँ पे खाना खा सकते हो और घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा और कहाँ कहाँ घूम सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में रहेगी, तो एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब बात करते हैं घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचा जाए। उसके लिए आप जहां से भी आ रहे हो आपको औरंगाबाद आना पड़ेगा, जो कि महाराष्ट्र का एक जिला है और जिसे संभाजी नगर भी बोलते हैं। तो आपको औरंगाबाद आना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आप ट्रेन से उतरने के बाद आपको बस स्टैंड पे जाना रहेगा। वहां से आपको घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए बस मिल जाएगी, जिसका किराया 50 रुपये रहता है। अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो वहाँ आप डायरेक्ट भी घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग आ सकते हो। और ये रही यहाँ की पार्किंग। अगर आपने 4 व्हीलर 2 व्हीलर जिससे भी आ रहे हो तो आप यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हो। अगर 2 व्हीलर का जो किराया रहता है वो यहाँ पे 20 रुपीज़ रहता है पार्किंग का, और अगर आप 4 व्हीलर ला रहे हो तो उसका जो किराया रहेगा वो 50 रुपये रहेगा पार्किंग का। यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे फूल भी मिल जाएंगे, फूल और प्रसाद जो भी आपको चढ़ाना रहेगा सब यहाँ पे सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो ये रही पार्किंग, यहाँ पे आप पार्क कर सकते हो। और अब बात करते हैं कि घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग में कहाँ रुका जाए। उसके लिए आप कमल होटल में भी आप रुक सकते हो। यहाँ का भी रूम काफ़ी अच्छा रहता है बट थोड़ा कॉस्टली रहता है। और आप एलोरा पैलेस में भी रुक सकते हो, बट इसका जो चार्ज रहता है वो 1500 प्लस रहता है। तो हम लोग यहाँ पे नहीं रुके थे, और हम लोग जहाँ पे रुके थे वो है ये जय शंभू रेजिडेंसी करके है ये नाम, और यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। और ये मंदिर से 500 मीटर पहले पड़ जाता है। जैसे आप टेम्पल की तरफ आगे बढ़ोगे उसके जस्ट पहले ही पड़ेगा, 500 मीटर पहले पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे रुके थे क्योंकि मंदिर के पास रूम थे, तो लेकिन बहुत ही उसका जो कॉस्ट था वो बहुत ही हाई था। सो हम लोग वहाँ पे नहीं लिए, हम लोग उसके मंदिर से 500 मीटर पहले ही ले लिए। और ये है हमारा रूम। इस रूम का जो चार्ज पड़ा था वो मुझे पड़ा था 1200 में मुझे ये रूम मिल गया था 1 डे के लिए। डबल बेड का रूम है एंड बहुत ही नीट एंड क्लीन रूम था। एंड AC भी आपको मिल जाएगा 1200 में। अगर आप सैटरडे संडे छोड़ के, वीकेंड छोड़ के अगर आप आओगे तो आपको 1000 में रूम बहुत ही आराम से मिल जाएगा। बट अगर आप सैटरडे संडे को आओगे तो काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, तो रूम बहुत ही मुश्किल होता है मिलना। और जो मंदिर के पास हैं वो सारे रूम तो बहुत ही महंगे हैं, 2000 प्लस में आपको रूम मिलेंगे। मैंने रूम की जानकारी आपको दे दी है। और गाइस, अब बात करते हैं घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने की। तो घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग बेसिकली एक वेरुल गांव में स्थित है, जो औरंगाबाद से 35 किलोमीटर दूर है। और ये ऐसा कहा जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग भक्त घुसमा की अटूट भक्ति की कहानी से जुड़ा हुआ है। और ये भी कहा जाता है कि इस गाँव में सुधर्मा नामक ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुदेहा रहा करती थी, जिनके कोई संतान नहीं था। तो एक दिन सुदेहा ने अपनी छोटी बहन गुस्मा से अपने पति का विवाह करा दिया और कुछ समय बाद गुस्मा को पुत्र प्राप्त हुआ। और तभी से जो सुदेहा थी उसको थोड़ी सी ईर्ष्या होने लगी थी, और उस ईर्ष्या के चक्कर में उसने गुस्मा के पुत्र को एक कुंड में मार के फेंक दिया। गुस्मा जो थी वो बहुत ही दुखी थी, और गुस्मा उस कुंड के पास डेली जाती थी। वहाँ पे शिव जी की आराधना करती थी, पूजा करती थी। और ये सब देखकर शिव जी बहुत खुश हुए और वहाँ पे प्रकट होकर शिव जी ने गुस्मा का जो पुत्र था उसको फिर से जीवित कर दिया। और इसलिए इस जगह को घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं दर्शन की टाइमिंग क्या है। तो आप यहाँ पे 6 बजे से रात के 9 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। दोपहर में 1.5 घंटे के लिए मंदिर बंद रहता है, तो आपको यहाँ पे 1.5 घंटे तक वेट करना रहेगा। उसके बाद फिर कपाट खुलता है, फिर आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ के जो मेल लोग रहते हैं उनको टी-शर्ट नहीं पहनना रहता है, ओनली पैंट या फिर धोती पहनकर ही दर्शन कर सकते हैं। यहाँ का ये नियम है, यहाँ पे अलाउ नहीं है कि आप यहाँ पे पैंट शर्ट मीन्स जो मेल लोग होते हैं उनके जो ऊपर के कपड़े रहते हैं वो निकलवा दिए जाते हैं। आप पैंट या धोती में ही दर्शन कर सकते हैं। और जो फीमेल लोग रहती हैं उनके लिए सूट या साड़ी ही यहाँ पे अलाउ है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो मेल लोग हैं उनके ऊपर कोई वस्त्र नहीं है।
तो ये यहाँ का रूल है। और मंदिर के प्रांगण में जो है वो मोबाइल अलाउ नहीं रहता है। सो मैं अंदर का वीडियो नहीं बना पाई हूँ, मैंने बाहर का बनाई हूँ मैं वीडियो। अगर आप चाहो तो लॉकर में भी मोबाइल जमा कर सकते हो। सो दर्शन करने के बाद आप शिवालय तीर्थ आ सकते हो। ये वही शिवालय तीर्थ है जहाँ पे गुस्मा ने शिव की तपस्या करके अपने पुत्र को पुनः जीवित किया था। तो ये वही कुंड है और यहीं पे गुस्मा ने दिन रात तपस्या की थी शिव को अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए। सो गाइस, आप दर्शन करने के बाद आप यहाँ भी आ सकते हो। अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे चल रहा है। सो इस तरह का कुछ व्यू है यहाँ का, तो आप यहाँ पर भी दर्शन करने आ सकते हो। शिवालय तीर्थ के बाद आप सिद्धेश्वर मंदिर आ सकते हो। यहाँ पर भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो सिद्धेश्वर जो मंदिर है और शिवालय तीर्थ, ये सभी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो आप यहाँ पर भी आकर दर्शन कर सकते हो। मैं भी यहाँ पे आके दर्शन करी थी। सब पास में ही, आसपास ही है, तो आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हो। उस दर्शन करने के बाद आप एलोरा केव भी आ सकते हो घूमने के लिए। यहाँ का टिकट प्राइस 40 रुपीज़ पर पर्सन रहता है। तो आप यहाँ पर ही आकर घूम सकते हो। ये वही केव है जो ऊपर से नीचे की तरफ कट करके बनाया गया है। टोटल जो केव है यहाँ पे, वो एलोरा केव, वो 34 केव हैं। तो 34 केव एक वीडियो में कंप्लीट करना ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगी और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कैसे आना है, कब आना है, सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगी। तो आप यहाँ भी आकर घूम सकते हो। उसके बाद खाने की बात करें तो मानसरोवर होटल में आप खाना खा सकते हो। काफ़ी अच्छा खाना रहता है, तो आप यहाँ भी आकर खा सकते हो। कई सारे आपको होटल, वेज होटल यहाँ पे मिल जाएंगे जो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो गाइस, ये रही मेरी वीडियो आज की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं ऐसे नए वीडियो, नए जानकारी आप सभी तक लाती रहूँ। तो मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।